तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस उस दिन सॉल्व किए थे रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के। चलिए, तो आज और हम लोग जो है रो एलिमेंट्री के कुछ 2x2 के पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब कि 2x2 मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। उसके बाद जो हम लोग 3x3 जो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स रहेगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं बेटा, क्वेश्चन राइट करिए। यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन 1 2 2 -1, ठीक है। यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन and find the inverse of the matrix. Using the row elementary operation and find the inverse of the matrix. हमको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है और इस मैट्रिक्स का हम लोगों को इनवर्स फाइंड करना है। चलिए, अभी ये किसी के इक्वल नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम तो आप यही कर लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए। अब आपको एक फंडा मैंने बताया था कि जो सारे क्वेश्चंस में कॉमन फैक्ट है, और वो क्या है बेटा, आप लोगों को पता होगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या बनेगा, आई। तो बताओ जल्दी से बेटा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। ये बात हम लोग कर चुके हैं, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो बेटा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा। अब और समझते हैं, तो ए तो है हमारे पास कौन बेटा, 1 2 2 -1, ठीक है। यहां पर कौन है आपके पास, आई, तो आई को हम जानते ही हैं 1 0 0 1, ठीक है। इनटू में कौन आ जाएगा, ए, तो इस ए को ए ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर आई बनाएंगे, इधर आई बनाएंगे तो ये ए है, और ए के साथ कौन आ जाएगा, जो भी आएगा वो ए इनवर्स, तभी तो सामने आई बनेगा। यानी अब हमारा जो पूरा टारगेट है वो यहाँ पर है, इसको बनाना है आई। अब अगर इसको आई बनाना है तो आई तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 0 0 1। अरे आई तो यही होता है 1 0 0 1। उसके लिए देखो, यहाँ के टेंशन हम कभी नहीं करते हैं कि क्या है, यहाँ की टेंशन भी हम लोग कभी नहीं करते हैं कि क्या है। हमको सिर्फ टेंशन करना है यहाँ जीरो लाना और यहाँ जीरो लाना। तो बताओ पहले कहाँ जीरो लाना चाहते हैं, R1 में कि R2 में, बताओ जल्दी से। पहले जीरो कहाँ लाना चाहते हैं, R1 में कि R2 में, बोलो जल्दी से। जीरो कहाँ लाना चाहते हैं हम लोग, R1 में कि R2 में, बोलो जल्दी से। पहले जीरो कहाँ लाना चाह, R2 में, ठीक है ना। R2 में पहले जीरो लाना चाहते हैं, इसलिए इसका मतलब ऑपरेशन भी पहले कहां लगेगा, R2 में। तो R2 में क्या लगेगा, R2 इक्वल टू, ऑपरेशन बोलो बेटा जल्दी से। R2 इक्वल टू, बोलो ऑपरेशन, R2 -2 R1, R2 -2 R1, वेरी गुड। R2 इज इक्वल टू, देखो R2 कौन है, 2, माइनस किसको करना है, 2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1, R1 कौन है आपके पास 1, क्योंकि आप यहाँ जीरो चाहते हो, सही। तो वो बेटा 2 - 2 इक्वल टू 0 होगा। तो आपने यहाँ ऑपरेशन लगाया है, क्या ऑपरेशन लगाया है, R2 इज इक्वल टू R2 -2 R1। इसका मतलब R1 में आपने कुछ नहीं किया, तो देखो ये 1 और 2 लिख दिया है। यहाँ सोच समझ के लगाया है कि जीरो आएगा, यहाँ को समझ लेते हैं। R2 कौन है बेटा, -1, माइनस क्या करने वाले हो आप, 2 R1, तो 2 और R1 कौन है आपके पास 2, तो बताओ बेटा कौन हो जाएगा, -1 -4, फाइनल आंसर इज -5। क्या सही है कि गलत, ये बता दो मुझे, सही है बोलो जल्दी से। सामने yes, क्या बताओ बेटा, R1 में कुछ नहीं किया, ये रहा R1 1 और 0। R2 में क्या किया है, R2 तो R2 0, -2 R1 तो 2 R1, यानी आंसर कितना आ जाएगा, -2। यहाँ कौन आ जाएगा, -2। अब यहाँ पर भी R2 -2 R1, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1, सही है। और इनटू में ए। क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा, ये सीखोगे तो ही 3x3 का आपको समझ में आएगा। यहां तक बताइए, क्लियर है क्या। अब चलिए बेटा, ये तो क्लियर हो गया कि 1 0 तो आ गया। अब आप क्या चाहते हो, 0 1, यहाँ के 1 की टेंशन नहीं है हमको, यहाँ जीरो लाना है। अब बताओ जीरो कहाँ लाना है, R1 में कि R2 में, अब जीरो कहाँ लाना है, अब जीरो कहाँ लाना है, बोलो जल्दी से। R1 में, अब जीरो कहाँ लाना, R1 में। और अगर R1 में आपको जीरो लाना है तो ऑपरेशन कहाँ लगेगा, ऑपरेशन कहाँ R1 में, लगेगा, R1 में। और ऑपरेशन बोलो, ऑपरेशन क्या लगेगा, ऑपरेशन क्या लगेगा, बोलो जल्दी से, ऑपरेशन बोलो, कोई बता सकता है ऑपरेशन,
कोई बता सकता है ऑपरेशन क्या लगेगा? कोई बता सकता है ऑपरेशन क्या लगेगा? हाँ बोलो। 5R1 प्लस 2R2। वेरी गुड। क्या लगेगा? 5R1। क्यों? क्योंकि देखो 5R1 तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 2R2। 2R2 यानी ये भी हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 में से 10 जाएगा तो 0। तो देखो ऑपरेशन पहले कहां लगेगा? यहाँ R1 में लग रहा है तो 5R1, तो 5 पंजा 5 प्लस 0 यानी कितना आने वाला है? 5। ठीक है। अब ऑपरेशन कहां लग रहा है? यहाँ तो सोच समझ के लगाया है 0। R2 में कुछ नहीं किया तो 0 और -5। अब सामने बेटा ऑपरेशन कहां लग रहा है? बोलो जल्दी से। R1 में। तो 5R1 देखो यहां लग रहा है बेटा 5R1, 5 पंजा 5 प्लस 2R2, तो 2 इंटू -2, तो 5 प्लस -4 यानी कितना हो जाएगा? 5 -4 हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर भी लगेगा 5R1 यानी 5 इंटू 0 प्लस 2R2 यानी कौन हो जाएगा? 2 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 2। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2। और बाकी R2 में आपने कुछ किया ही नहीं है तो -2 और कौन आ जाएगा? 1 और इंटू में आ जाएगा 8। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? अभी भी ये आई नहीं बना है, अभी भी ये आई नहीं बना है, इसको बनाना है हमको आई। तो बताओ यहां पर किसको हटाना पड़ेगा? यहां पर किसको हटाना पड़ेगा? 5 को। और 5 किस में से हट रहा है? 5 किस में से हट रहा R1 है? में। R1 में। यहां से किसको हटाना पड़ेगा? यहां से किसको हटाना -5 पड़ेगा? और -5 किस में से हट रहा है? बोलो जल्दी R2 से। में। -R2 में से। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? R1 इज इक्वल टू 1/5 R1। ठीक है, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और R2 इज इक्वल टू -1/5 R2। सही है। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा बेटा, यहाँ 5 से डिवाइड करूंगा तो 1, यहाँ से 5 से डिवाइड करूंगा तो 0, यहाँ -5 से डिवाइड करूंगा तो 0, या -5 से डिवाइड करूंगा तो 1। अब इक्वल टू में बात करें तो R1 को 5 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/5, 2/5। यहाँ पर भी हमने डिवाइड किया -5 से तो 2/5 और -1/5। क्या ये समझ में आया? इंटू ए। ये कौन हो गया बेटा? A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू हो गया आई। तो बताओ ए इनवर्स कौन बन गया है? बोलो जल्दी से। 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। सही है। ये समझ में आया कि नहीं आया बता दो मुझे। तो कहीं ना कहीं 2x2 का कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा कि नहीं हुआ? मैंने पहले ही बताया था बेटा ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आ रहा होगा समझ में करना क्या है। बोलो जल्दी से। क्लियर है? क्लियर है क्या? हो गया ये? चलिए। यस सर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आना चाहिए बेटा ये। अब जो है ना अगला, अब हमारा 3x3 का है तो थोड़ा फोकस करिएगा उस पे अच्छे से। अगला जो है हमारा 3x3 का है। क्वेश्चन राइट करिए। यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, और ये दिया है 0 1 3 1 2 1 2 3 1, using the row elementary operation find the inverse of the matrix। using using the row elementary operation and find the inverse of the matrix। यानी हम लोगों को रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करना है और इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले तो इसको भाई आप a के इक्वल सपोज कर लीजिए। लेट a इक्वल टू 0 1 3 1 2 1 2 3 1। क्लियर है? अब हमको पता ही है, क्या पता है बेटा? सिंस a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है आई, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है आई। तो बताओ बेटा जल्दी से, क्या a इक्वल टू आई ए होगा क्या? अब ये a इक्वल टू आई ए हो चुका है तो a तो है आपके पास 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ठीक है। अब इक्वल टू, तो इक्वल टू में कौन है बेटा? आई है।
तो आई को तो आप जानते ही हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, और इनटू में कौन है ए। अब देखो मैंने क्या बताया था कि यहां के टेंशन कभी नहीं करना है, पर अगर नंबर ना हो तो टेंशन करना है, नंबर ना हो तो टेंशन करना है। चलो अब नंबर ना है, चलो एक काम करते हैं, नंबर नहीं है तो टेंशन है, तो यह नंबर ले आते हैं। या नंबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से। R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 कर दूं क्या मैं, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 कर दूं क्या। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ कोई सा ना कोई सा नंबर चाहिए, तो वो नंबर आ जाएगा R1 प्लस R2, यानी कौन आ जाएगा बेटा 1, R1 प्लस R2 यानी कौन आ जाएगा 3, R1 प्लस R2 यानी कौन आ जाएगा 5। बाकी R2 और R3 में मैंने कुछ नहीं किया है, तो R2 को एज इट इज लिख देता हूं मैं, 1 2 3 3 1 1 सही है, इक्वल टू में आई, तो आई के साथ भी एक आंसर, R1 प्लस R2 यानी 1, R1 प्लस R2 यानी 1, R1 प्लस R2 यानी 0, बाकी R2 में कुछ नहीं किया है और R3 में भी कुछ नहीं किया है, इनटू ए चल ही रहा है। अब देखो बेटा, अब दो दो ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे हम लोग, ये ध्यान देना। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि देखो यहाँ क्या होना चाहिए 1, यहाँ की टेंशन नहीं, कोई सा भी नंबर हो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम कहां है बेटा, बस समझना अच्छे से, यहाँ क्या चाहिए बोलो जल्दी से, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए बोलो 0 जल्दी से, और यहाँ भी क्या चाहिए 0 बोलो 0, यानी 0 कहां कहां चाहिए, 0 कहां कहां चाहिए बोलो जल्दी से, 0 R2 और R3 में चाहिए, यानी R2 और R3 में ऑपरेशन लगेगा। तो समझना क्या मैं ऐसा कर दूं, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 सही है, R2 माइनस R1 0 आ जाएगा, बोलो बेटा। और एक और मुझे कहा चाहिए 0, R3 में चाहिए, तो क्या मैं ऐसा कर दूं, R3 इक्वल टू R3 माइनस 3R1, बताओ सही की गलत, सही की गलत। दो दो ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे, 3 बार सर लगाएंगे सही। और काम खत्म हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या बनेगा, बताओ आप ऑपरेशन R1 में लगा रहे हो क्या, ऑपरेशन R1 में लगा रहे हो, नो सर। बोलो जल्दी से, नहीं, इसलिए 1 3 5। बोलो ऑपरेशन R2 में लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, यस सर लगा रहे। और वहां क्या लगा रहे हो ये भी बताओ मुझे, क्या लगा रहे हो बोलो जल्दी से। R2 माइनस R1। तो R2 में से R1 को माइनस करिए 0, R2 में से R1 को माइनस करिए -1, R2 में से R1 को माइनस करिए -2। क्या ये वाला स्टेप आपको समझ में आया, यस क्या सर। ये वाला स्टेप आपको, ठीक। अब यहां भी समझना, अब यहां क्या कर रहे हो, R3 माइनस 3R1, तो यहां सोच समझ के लगाया है, R3 कौन है 3, -3 इंटू 1 होगा तो 0 आएगा क्या। अब यहां के लिए बेटा बोलो जल्दी से, R3 कौन है 1, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, ठीक है, और R1 कौन है बेटा 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा क्या, और 1 में से 9 जाएगा तो क्या -8 आएगा, बोलो बेटा। यहां की बात करते हैं तो बोलो कौन हो गया 1, -3 इंटू 5, तो 3 5 जा कितना हो गया बेटा 15, और 1 में से 15 जाएगा तो क्या -14 आएगा, बताओ सही है। और अब इक्वल है तो इक्वल, बताइए मुझे R1 में कुछ कर रहे हैं क्या आप लोग, R1 में कुछ किया है नो सर। बोलो जल्दी, तो 1 1 0, R2 में कुछ कर रहे हो क्या, R2 में कुछ यस कर रहे सर। हो क्या, R2 माइनस R1, तो 0 -1 -1, 1 -1 0, 0 -0 0 सही है, 0 -1 समझना, 0 -1, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि R3 यस माइनस सर। क्या हो रहा है बोलो, R3 माइनस 3R1, यानी 0 -3 इंटू 1 यानी कितना आएगा -3, R3 माइनस सेम -3, R3 माइनस, तो ये कौन हो जाएगा 1, सही है, और इंटू में ए चल ही रहा है। क्या यहां तक समझ में आया, बोलो जल्दी से। अब देखो, अब यहां तो 1 0 0 आ गया, अब बताओ कहां 0 चाहिए, बोलो कहां 0 चाहिए, 0
1 0, बोलो जल्दी से 0 1 0। R1 मतलब आपने दो बार जीरो, R1 और R2 में बोलो जल्दी से, कहाँ जीरो से R1, देखो 0 1 0, कहाँ बोल रहे हैं हम लोग जीरो दो बार, बोलो जल्दी से। R1 R3 फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में अगर हम बोल रहे हैं तो ऑपरेशन कहां लगेगा, बोलो जल्दी से, ऑपरेशन R1 और R3 में। R1 और R3 में। तो अब समझना, R1 और R3 में लगेगा, और दोनों में ऑपरेशन किसके साथ लगेगा, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसके साथ लगेगा, यानी ऑपरेशन किसके साथ लगेगा, R2 के साथ। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 3R2, बताओ सही की गलत, R1 प्लस 3R2, R1 प्लस 3R2 सही है। और बताओ जल्दी से बेटा, अब कहां लगेगा R3, तो R3 इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख दूं बेटा, R3 माइनस 8R2, सही की गलत, बोलो जल्दी से, अरे बोलो। R3 माइनस माइनस क्यों किया था, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि ये खुद माइनस का है, तो वो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, सही है क्या। ऑपरेशन को चेक कर लो पहले जल्दी से, ऑपरेशन सही है, बोलो जल्दी से, ऑपरेशन सही है, समझना। अब ऑपरेशन कहां लग रहा है बेटा, बताओ जल्दी से, R1 में लग रहा है क्या, और R1 में कर क्या रहे हो, R1 प्लस 3R2, ये R1 प्लस 3R2, अगर यहां प्लस भी करोगे तो 1 ही आएगा कि कुछ और आएगा, बोलो जल्दी से, 1 प्लस 3 इंटू 0, तो 1 ही आना है। अब यहां पर बेटा, यहां पे सोच समझ के लगाया है, देखो R1 प्लस 3R2, 0 आएगा क्या। अब यहां की बात करते बेटा, R1 कौन है 5, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और कौन है R2, तो R2 कौन है बेटा -2, तो 3 2 जा 6, -6 में से 5 जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब बताओ R2 में ऑपरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, R2 में ऑपरेशन लग रहा है, नो सर। R2 नो में सर। नहीं, तो क्या आ जाएगा 0 -1 -2 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब किसकी बारी है, R3 की, बताओ R3 में लग रहा है क्या, बोलो जल्दी से, तो क्या लग रहा है, R3 माइनस 8R2, तो R3 माइनस 8R2, अच्छा इन दोनों में कोई सा भी ऑपरेशन लगाओगे आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, अरे कुछ भी लगाओ, प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड, 0 ही आना है। यहां सोच समझ के लगाया है, यहां सोच समझ के लगाया हमने, तो आंसर कितना हो जाएगा 0, उसको बार बार नहीं सोचना है। अब लड़ाई झगड़ा यहाँ का है, यहाँ कर लेते हैं। R3 यानी कौन -14, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, और R2 कौन है बेटा, बोलो जल्दी से -2, ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 प्लस के हो जाएंगे माइनस माइनस, उसमें से 14 चले गए तो कितना आ गया, क्या इतना समझ में आया, बोलो बेटा जल्दी से, क्या इतना समझ में आया। यस सर, आ गया। अब सामने कौन है, इक्वल है तो इक्वल, बताओ बेटा जल्दी से, यहां पर भी लगेगा, तो कहां लग रहा है, R1 में लग रहा है क्या, R1 में लग रहा है, R1 प्लस 3R2, तो R1 कौन है 1, प्लस 3 इंटू कौन हो जाएगा -1, तो -3 में से +1 जाएगा कितना आ जाएगा -2। फिर कौन है बेटा, वापिस से समझो, यहां पर भी R1 प्लस 3R2, तो R1 कौन है 1, प्लस 3 इंटू 0, यानी कितना आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा। फिर देखो बेटा R1 प्लस 3R2, तो R1 प्लस, इन दोनों में कुछ भी लगाओगे तो आंसर कितना आना है, 0 ही आना है। चलिए, ये तो R1 की बारी खत्म हुई। R2 में कुछ कर रहे हो क्या, R2 में कुछ कर रहे हो क्या, बोलो जल्दी से, तो -1 0 0 ही आएगा, -1 0 0 ही आएगा। अब बोलो बारी किसकी है, R3 की, तो R3 में क्या कर रहे हैं, R3 तो कौन हो जाएगा -3, ये रहा R3 माइनस, तो ये रहा -8, तो ये रहा 8, R2 तो R2 कौन है बेटा -1, ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएंगे, और +8 में से -3 चले जाएंगे तो बच जाएगा 5। अब यहाँ की बारी वापिस बेटा, तो R3 कौन है आपके पास -3, अरे R3 कौन है -3, माइनस है तो -8 है तो 8, और R2 तो R2 कौन है यहाँ पर 0 0 ही हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा -।
अब लास्ट वाला और बच गया, कौन हो जाएगा बेटा, R3 कौन है 1, -8 इंटू 0, तो फाइनल आंसर इज 1 और इंटू में आ जाएगा 8। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं नहीं सही है, ओके करेक्ट है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। अब और समझना। अब बताओ 1 0 0 आ गया, 0 1 0, इस 1 को कभी भी हम -1 को हटा देंगे, 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया। अब बारी बताओ कहाँ की है? अब बारी बोलो 0 0 1, R1 यानी कहाँ कहाँ जीरो चाहिए, कहाँ कहाँ जीरो R1 चाहिए? R2 में। R1 और R2 में, यानी ऑपरेशन कहाँ लगेगा? ऑपरेशन कहाँ लगेगा? R1 R2 में। पर किसके साथ लगेगा? किसके साथ लगेगा? R3 के साथ। R3 के साथ। R3 के साथ, वेरी गुड। तो R1 इक्वल टू, मैं ऐसा लिख रहा हूं बेटा, बोलो R1 2R1, 2R1 प्लस R2, सही है कि गलत? 2R1 यानी -2 + 2, 0 आ जाएगा। और R2 इक्वल टू, मैं ऐसा लिख रहा हूं, बोलो बेटा R2 प्लस R3, नहीं 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 यहाँ, ओके सही है, 2R1 प्लस R3, और देखो R2 प्लस R3, सही की गलत? सही की गलत? तो बोलो बेटा पहला ऑपरेशन किसके साथ लग रहा है? 2R1, तो 2 1 जा 2 प्लस R3, यानी कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। अब यहां पर बेटा 2 0 0 प्लस 0, तो आंसर तो 0 ही आना है। यहां देखो बेटा 2 -2 प्लस 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 0। अब R2 में लगा रहे हो, बिल्कुल लगा रहे हो, देखो बेटा R2 प्लस R3, तो 0 प्लस 0, यानी आंसर कितना आना है? 0 ही आना है। यहाँ पे लगा रहे हो R2 प्लस R3, यानी -1 ही आना है। यहाँ पे लगा रहे हो R2 प्लस R3, यानी 0 आएगा। R3 में कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, तो 0 0 नो सर। और 2 सही है। सामने देख लेते हैं, सामने क्या बनेगा? R1 में लगा है, हाँ 2R1, तो -4 प्लस R3, -4 प्लस 5, यानी कितना आएगा? बोलो जल्दी से, देखो ना बेटा, -4 प्लस 5 यानी 1। फिर देखो बेटा 2 1 जा 2 प्लस -3, यानी कौन आ जाएगा? -1। अरे 2 1 जा 2 प्लस -3। अब यहाँ देखो बेटा 2 1 जा, सॉरी 2 0 0 प्लस R3, यानी कौन आ जाएगा? 1। अब कहाँ की बारी बेटा? R2 की, तो R2 प्लस R3, -1 प्लस 5 यानी 4, 0 प्लस -3 यानी -3, 0 प्लस 1 यानी 1, और R3 में तो कुछ किया नहीं है, तो 5 -3 और 1। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? अब यस बताओ, सर। अब यहां क्या चाहिए? यहां क्या चाहिए? 1। यहां क्या चाहिए? तो R1 इज इक्वल टू 1/2 R1 कर दूं क्या? बोलो मुझे यहाँ क्या चाहिए? यहाँ क्या चाहिए? 1, तो R2 इज इक्वल टू -R2 कर दूं क्या? और बोलो बेटा मुझे यहाँ क्या चाहिए? 1, तो R3 इक्वल टू 1/2 R3 कर दूं क्या? तो बोलो बेटा इधर क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इधर की तो कोई घटना ही नहीं। इधर कौन हो जाएगा बेटा? समझना, इसमें R1 में 2 से डिवाइड किया है, यानी 1/2 -1/2 और 1/2। इसमें माइनस से इंटू किया है, तो -4 प्लस 3, और कौन हो जाएगा बेटा? -1। लास्ट वाले में क्या किया? डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ जाएगा बेटा? फाइनली 5/2 -3/2 एंड 1/2, और इनटू में a, तो देखो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आ गया i, यानी a इनवर्स की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। बताओ बेटा थोड़ा बहुत आया समझ में कि कुछ भी नहीं आया? क्या थोड़ा बहुत आया कि सब कुछ ऊपर से निकल यस गया? सर। नहीं आया होगा, कंफ्यूज तो हो गए होंगे, कंफ्यूज तो हो गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या? 2 बार ऑपरेशन लगाना है, बोलो जल्दी से। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं अभी भी थोड़ा बहुत, अच्छा आप खुल के नहीं बोलते, बोलो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन है क्या?
बोलोगे तो पता चलेगा, बोलोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा बेटा। सर लास्ट वर्ड समझा दो। ऑपरेशन लगाने में दिक्कत आ रही है क्या? यस सर। दिक्कत आ रही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको क्या समझना है, अभी ये तो गया, ठीक है, एक और समझते हैं तो और क्लियर होगा। इसको नोट कर लो जल्दी से। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मोबाइल की बैटरी मेरी 5% से लो बता रहा है। इन केस कभी बंद हो जाए तो ये मत सोचना कि क्लास मतलब अपने आप चली गई है, वो मोबाइल की वजह से। चलिए, हो गया ये। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। और क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको 2 5 0 0 1 1 -1 0 और 3 यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है। और क्या करना है बोलो जल्दी से। इनवर्स को हमको फाइंड करना है। सबसे पहला काम बोलो, लेट a इज इक्वल टू 250 011 और क्या आ जाएगा -103। अब मुझे बताओ, पहले तो ये बताइए दो उसको क्या, सिंस a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, सो a इज इक्वल टू आई ए। सही है। अब a तो आपके पास है। अच्छा, मंडे से जो भी बच्चा ऑफलाइन आना चाहे वो मंडे से आ सकता है ना। मंडे से हम लोग ऑफलाइन कर रहे हैं। टाइम रहेगा आप लोगों का 4 से 5 मंडे से बेटा। ये जो मंडे आ रहा है, आज क्या हो गया है, शायद गुरुवार हो गया है ना, गुरुवार ही है ना, शुक्रवार शनिवार और यस रविवार, यानी 2 दिन और ऑनलाइन आप मतलब मंडे से आप लोग आ सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, सो a इक्वल टू आई ए। तो a की वैल्यू है हमारे पास 250 011 -103। ये कौन है हमारे पास, a इक्वल है तो इक्वल आई कौन हो जाएगा 100 010 00 और 1। सही है। इनटू में आ जाएगा ए। अब मुझे ये बताओ, अब पहले